हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने डिग्री की है या फिर डिप्लोमा किया है, क्योंकि CPWD में अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए क्या होता है कि जो है वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। और अगर आप जैसे बताएं उस तरीके से डॉक्यूमेंट जो हैं अगर प्रिपेयर करते हैं देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी इशू नहीं आएगा। बिल्कुल एज इट इज़ सेम जैसा बताएं वैसा फॉलो कीजिए, आपका इजीली रजिस्ट्रेशन CPWD में हो जाएगा। तो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री की है तो आपको जो है CPWD में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला होता है कि जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो JPEG फॉर्मेट में होगा, ठीक है, और उसकी जो साइज़ होगी वो 50 KB की होगी, ठीक है। अप टू 50 KB का ही डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होगा। इसके साथ वो फ़ोटो जो होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड हो और उस पर आपका नाम लिखा हुआ। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। दूसरा, सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, ठीक है, वो भी JPEG फॉर्मेट में होगा और वो 50 KB का होगा, वो भी 50 KB से ज़्यादा साइज का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा है पैन कार्ड आपको लगेगा। पैन कार्ड जो है वो जो लगेगा, ठीक है, उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड लिख करके आप अपने यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। ये इस पर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देना है। याद रखिए, पैन कार्ड पर और आधार कार्ड पर जो फ़ोटो नाम होगा वो बिल्कुल सेम एज इट इज़, बिल्कुल सेम होना चाहिए। कोई भी नेम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ एज इट इज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही राइट होना चाहिए। फिफ्थ सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि उस पर जो लीगल नेम होगा और जो ट्रेड नेम होगा, ठीक है, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सपोज़ दैट आपका नाम जो है रामू है या कुछ भी मनीष है, ठीक है, मनीष कुमार है, ठीक है, तो लीगल नेम भी आपका मनीष कुमार होगा और ट्रेड नेम में भी आपको मनीष कुमार लिखना है। यहाँ पर आप अपनी फर्म का नाम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप जो है इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका लाइसेंस भी आपके नाम पर ही बनेगा। यहाँ पर आप XYZ कंस्ट्रक्शन करके या वो कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ट्रेड नेम और लीगल नेम बिल्कुल, यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। इस पर भी आप जो है GST के जो 3 पेज होते हैं तीनों पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर दीजिएगा। 6 डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 26 AS। ये आपका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का लगेगा फॉर्म 26 AS। ये कहाँ से डाउनलोड होता है, इसका वीडियो हमने आपको बनाया है 2 जगह से। अगर आप ITR फाइल करते हैं देन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी वीडियो बनाया है कि वहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे। और दूसरा है, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो ट्रेसेस की वेबसाइट पर लॉगिन करके रजिस्टर करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वीडियो भी हमने जो है अपलोड कर दिया है बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। फॉर्म 26 AS के जो है होगा वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसके बाद फॉर्म 26 AS में मिनिमम 4 पेज होते हैं, ठीक है, तो 3 साल का हो जाएगा तो टोटल जो है हो जाएंगे 12 पेज। तो टोटल 12 पेज जो है आपको अपलोड करने होंगे और हर एक पेज पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन करना होगा। 7वां इम्पॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि अपलोड करना है, लेकिन समटाइम क्या होता है, अगर एनलिस्टमेंट अथॉरिटी को डाउट होता है कि आपकी इनकम उनको लगता है कि 4 लाख से ज़्यादा है, देन वो लोग बैंक स्टेटमेंट की डिमांड करते हैं। तो प्रोसेस थोड़ा सा 1-2 महीना और एक्स्ट्रा लग जाता है। तो वो कहें इसके पहले ही आप जो है 1 साल का बैंक स्टेटमेंट जो है वो दे दीजिए। और अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं, अगर 3 साल का दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि 3 साल का आप बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, देन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दे देने से अच्छा है। 8th, इस पर भी जितने भी पेज होंगे, 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज होंगे, उन सभी को जो है क्या कर लेना है, उन पर सब पर सेल्फ अटेस्टेड करके लिख करके साइन कर देने हैं। 8th है इनकम सर्टिफिकेट। ये आप स्टेट गवर्नमेंट से बनाना होगा। सपोज दैट आप बिहार के हैं तो बिहार की सरकार से,
ठीक है, वो यूपी के हैं तो यूपी की, मुंबई से हैं तो मुंबई के, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से, उस स्टेट गवर्नमेंट से बनेगा। ठीक है, आप बीडीओ से बनवा सकते हैं, तहसीलदार से बनवा सकते हैं, ठीक है, या रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो बना देता है। ठीक है, ये वहाँ से जाके बनवा सकते हैं। ठीक है, इस पर भी जब ये बन जाएगा तो सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देने हैं। 9th बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एफिडेविट ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। ये 10 रुपीज़ के डॉक्यूमेंट पर बनेगा। हमने इसके साथ जो है ये वाला एफिडेविट जो है ये वाला लगेगा। इस एफिडेविट को कैसे फिल करना है इसकी भी वीडियो हमने अपलोड की है, आप उसको देखकर ही फिल कीजिए, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। ठीक है, तो गलत बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो देख करके इस एफिडेविट को बनवाइए। ठीक है, तो कोई गलती नहीं होगी और इजीली जो है हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट 10th उसमें भी एफिडेविट के जो 2 पेज होंगे उस पर भी आप दोनों पेजों पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन जरूर करेंगे, जो स्टाम्प होगा उस पर भी। 10th है एफिडेविट ऑफ नो नियर रिलेटिव वर्क इन CPWD। अगर आपका कोई रिलेटिव CPWD में चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, भाई भैया, भाभी बहन, कोई भी अगर CPWD में काम नहीं करता है, देन आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि हमारा कोई रिलेटिव जो है वो CPWD में काम नहीं करता है। इसका फॉर्मेट भी मैंने अटैच कर दिया है, ये उसका फॉर्मेट है। इसको भी 10 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी करवा लीजिए या फिर मजिस्ट्रेट से साइन करवा लीजिए। ठीक है, एज इट इज़ यही फॉर्मेट रखिए। कैसे भरना है इसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ईजिली जो है फिल कर सकेंगे। ठीक है, इसके भी दोनों पेज पर नो नियर रिलेटिव के एफिडेविट वाले जो पेज है होगा ना एफिडेविट, उस पर दोनों पेज पर जो है आपको साइन करने होंगे सेल्फ अटेस्टेड लिख करके। 11th है बैंक डिटेल आपको एंट्री करनी होती है। अच्छा, 10th पॉइंट में एक और चीज़ है, अगर आपको कोई रिलेटिव काम करता है देन आपको ये एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है उस रिलेटिव की डिटेल जो है ड्यूरिंग एनेक्सर 1 में जब फिल करते हैं देन उसमें आप जो है अपने उस रिलेटिव की डिटेल दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल जो होंगी उसमें आपका अकाउंट नंबर नहीं लगेगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, वो सब डिटेल बाद में लगती हैं। सबसे पहले आप बैंक का एड्रेस अरेंज कर लीजिए। बैंक का एड्रेस आपका क्या है, बैंक नेम, इसके बाद बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी और बैंक का मोबाइल नंबर, ये सब ऑफिशियल होना चाहिए, बिल्कुल चलता हुआ, कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। बैंक से जा कर के पता कर लीजिए। आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं तो जो बैंक की डिटेल देंगे वो सेविंग अकाउंट की भी दे देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, करंट दे देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट है उसकी डिटेल दे देने से चलेगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है 12th जो है वो एनलिस्टमेंट फ़ीस लगेगी। ठीक है, अगर आप क्लास 4 में रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब आपने डिग्री की है तो 5000 लगेगी, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो एनलिस्टमेंट फ़ीस 3000 लगेगी। ये फ़ीस पेमेंट जो है वो भारत कोष से होती है, इसका भी वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, आप जो है हमारे चैनल में जा कर के देख सकेंगे और इजीली पेमेंट कर सकेंगे। भारत कोष से कैसे पेमेंट होनी है उसका वीडियो हमने बना दिया है। जो एनलिस्टमेंट फ़ीस की रिसिप्ट आएगी उस पर जो है आप उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देंगे। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट में लिखना भूल गया, 30 नंबर। ठीक है, आपका डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, डिग्री आपने की है तो डिग्री का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपने किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वो लगेगा, प्लस इसके बाद फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी, फाइनल ईयर की मार्कशीट। याद रखिए, डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होगा वो प्रोविज़नल नहीं लगता है, प्रोविज़नल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास प्रोविज़नल है तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी से जा कर के फाइनल अपना डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। और फाइनल ईयर की मार्कशीट, डिग्री की है तो 4th ईयर की, ठीक है, और डिप्लोमा किया है तो 3rd ईयर की मार्कशीट भी एक साथ जो है स्कैन करके अपलोड करनी है। और इन दोनों डॉक्यूमेंट पर भी आपको जो है उन्हें सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देने हैं। तो ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, आपको कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल ईजिली आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे कैसे जो है अरेंज करने हैं अपलोड करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट एक साथ स्कैन करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो सेपरेट जो है स्कैन करने हैं, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।